ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आप सभी श्रद्धालुगण आज यहाँ पर आस्था से बैठे हैं, आस्था से आए हैं और आस्था क्या होती है इसको थोड़ा सा समझना भी चाहते हैं। हम सभी लोग जो एक मनुष्य का जीवन जीते हैं, उस मनुष्य जीवन में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं और उन सब चीजों को हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं और उन सब से मिलकर के, उन सबको लेकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक हमारे साथ एक प्रक्रिया ये चलती रहती है कि हम कुछ ना कुछ बाहर से ग्रहण करें। इस विश्व के अंदर जो है उसको हम प्राप्त करें। इस विश्व के अंदर जो कुछ भी ग्रहण करने योग्य है उसे हम जानें और इस विश्व में जो लोग जिस तरह से चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, हमारे अंदर भी वैसी ही एक ललक उत्पन्न होती है कि हम भी उसी तरह से कुछ प्राप्त करें। ये एक मनुष्य की सामान्य सी थिंकिंग रहती है और हर मनुष्य के अंदर ये विचार रहता ही है कि हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम कुछ छोटे से बड़ी चीजों को प्राप्त करें। सबको लगता है ना, पहले हम छोटे खिलौने से खेलते थे, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें अब बड़े खिलौने से खेलना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस समय पर कोई भी खेल खिला दिया जाता है, हम खेल लेते हैं और बच्चे अपने आप उस खेल में आनंदित हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। आप देखते हैं जब कोई छोटा बच्चा होता है, वो किसी भी गार्डन में कहीं पर भी कोई भी एक छोटा सा कहीं झूला लगा हुआ हो या कहीं वो एक सरक पट्टी लगी हुई हो, तो अपने आप उस पर चढ़ जाएगा, बैठ जाएगा और सरक पट्टी से सरक जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर नीचे आने के बाद में फिर ऊपर चढ़ जाएगा, फिर उसी पट्टी पर फिर सरकेगा, फिर नीचे आ जाएगा। उसे उसमें भी मजा आता है। आप सब भी सरके होगे सबने भी उस सरक पट्टी का आनंद लिया होगा लेकिन हम वो खेल के दिन भूल गए और उस सरक पट्टी पर सरकने के बाद बार बार हम उसी पर चढ़ते, बार बार उसी पर उतरते। तो जब तक हम छोटे थे तब तक हमको अच्छा लगा,
सरक पट्टी पर खेलना, उस पर चढ़ना, उस पर सरकना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर वहीं से फिर स्टार्ट करना, अच्छा लगता था। अब क्या हो गया, आप अब बड़े हो गए। अब आप किसी गार्डन में जाओ तो आपको अब वो सरक पट्टी दिखेगी भी तो आप उस पर फिसलने की इच्छा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको क्या लगने लगा, अब हम बड़े हो गए। ये बच्चों की सरक पट्टी थी। अब आपके लिए बड़ा होने के उपरांत क्या अच्छा लगने लग जाता है। अब आपको उस सरक पट्टी पर सरकना, बार बार उस पर चढ़ना, नीचे खेलना आना, ये इसलिए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये तो छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों का खेल है। तो आपने वह पट्टी पर उतरना खेलना छोड़ दिया। लेकिन आपके बच्चे अगर वहां आसपास घूम रहे होंगे तो वो उसी को चूज करेंगे। आप उस समय पर वहां खड़े खड़े देख भी रहे होंगे तो आपको हो सकता है अपना बचपना याद भी आ जाए, और हो सकता है कि आप इतने बड़े हो जाएं कि बचपना याद ना आए और आप अपने बच्चों से भी कह बैठे कि नहीं बेटा, क्या इस सड़क पट्टी पे बार बार उतरना और बार बार चढ़ना, इससे क्या मिलेगा तुमको। समझ रहे हो? आपके अंदर दोनों तरह की थिंकिंग हो सकती है। आप ये भी सोच सकते हो कि हमें इस तरह से कभी करने को मिला, अब नहीं करना, या हमने जो किया वो हम भूल गए और हम अपने बच्चों से भी कहने लगे कि नहीं बेटा, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोचना आपको है कि आप उस समय पर क्या सही सोच रहे हैं और आप अपने बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बताओ क्या सही होगा बच्चों के लिए। आपको यह सोचना कि इस पर तो हम बहुत बार सरके थे, उतरे थे, कुछ हल नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, तो आप अपने बच्चों को रोकेंगे, या फिर आपके बच्चे खड़े खड़े अगर इच्छा जाहिर करें तो आप अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे कि हाँ बेटा ठीक है, जाओ तुम जब तक वहां सड़क पट्टी पर खेलो, मैं जब तक यहां गार्डन में बैठता हूं। कौन सा ऑप्शन? समझदार लोग सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, हैं? जाओ बच्चों, जब तक सड़क पट्टी पर उतरो, खेलो, और जब तक मैं गार्डन में बैठता हूं। अब आपके लिए उस गार्डन में बैठने के बाद में क्या आएगा कि हम अपना टाइम उस समय पर किस तरह से वेस्ट करें। टाइम तो निकालना है। जब तक बच्चा सड़क पट्टी पर ऊपर नीचे हो रहा है तब तक हमें क्या करना है। आपको यह भी लग रहा है कि हमें बच्चे के कारण से अपना टाइम यहां पर वेस्ट करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? अब एक और ऑप्शन आपके सामने उसी समय पर आएगा। अब हम बच्चे को खेलता हुआ देखें या बच्चे को खेलने दें, हम अपने काम में लग जाएं, या हम अपने गार्डन में अपना कोई मोबाइल निकालें और उसमें अपना टाइम वेस्ट करें। समझ रहे हो ना? अब फिर आपके सामने दो ऑप्शन आए। आपको जीवन में हमेशा आपके सामने कोई ना कोई विचार आते हैं और वो विचार आपके अंदर एक इसी ड्युअलिटी के साथ आते हैं, ये करें कि ये करें। अब आपका बच्चा आपके सामने खेल रहा है, आपके लिए यह भी पॉसिबल है कि आप उस बच्चे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और एक ये भी ऑप्शन है कि आप उस बच्चे को तो छोड़ दें और आप अपने एकांत में कहीं अलग बैठ जाएं। बताओ अब दूसरे क्या ऑप्शन आप चूज करेंगे। फिर एक कंडीशन बन गई। समझ रहे हैं क्या करना है? फर्स्ट वाला, बच्चे के साथ एंजॉय करना, वो तो आपने पहले ही छोड़ दिया था कि बेटा तुझे खेलना है खेल ले, मुझे तो इससे कोई इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। अब देखिए ये सब चीजें आपके दिमाग में आती हैं क्योंकि आप सब बच्चे वाले लोग हैं। सुन रहे हो? हमारे बच्चे तो है नहीं।
आप सब बच्चे वाले लोग हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से अपनी थिंकिंग बनाते हैं और कौन सी थिंकिंग बच्चों के साथ आपके लिए हेल्पफुल होगी और बच्चों के लिए भी आपसे आपको जोड़ करके रखेगी, ये आपको सोचते रहना चाहिए। एक गुड पेरेंटिंग्स के भी अच्छे कुछ नियम होते हैं, कुछ अच्छी उसकी भी कुछ स्किल्स होती हैं। अगर आप बच्चों को उस समय पर खेलते हुए छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए और उस समय पर आप अपने काम में लग गए, चल बेटा तू थोड़ी देर के लिए अपना काम कर ले, मैं थोड़ी देर के लिए अपना काम कर लेता हूं, समझ रहा। मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाह रहा हूं कि जीवन में हर क्षण हमारे सामने कम से कम दो ऑप्शन हर जगह रहते हैं। एक छोटी सी चीज आपको ये मार्क करना है, जीवन में हर क्षण एक डिसीजन लेने के बाद में जो भी अगला डिसीजन लेंगे उसमें भी दो ऑप्शन निकलेंगे, फिर उस डिसीजन में से भी आप एक चूज कर लेंगे, फिर एक अगला डिसीजन में से फिर उसमें से अगला एक ऑप्शन फिर निकल आएगा, उसमें भी दो ऑप्शन निकल आएंगे। सुन रहे हो? ये बारीकी से अगर आप देखना सीखेंगे तो आप समझेंगे कि सक्सेस जीवन में जब आती है तो उसका क्या सीक्रेट होता है। समझ रहे हैं ना? सक्सेस का सीक्रेट यही होता है, हमारे जीवन में हर क्षण दो ऑप्शन आते हैं, कम से कम दो, तीन चार भी हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम दो लेके चल रहे हैं। और उन दो में से हम जब एक चूज करते हैं तो उसी समय पर हमारी सक्सेस का वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हम अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपने एक चूज किया, फिर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, फिर आपको डिसीजन लेना है और वो डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए और वो आपकी सक्सेस का जो मोटिव है उसके अकॉर्डिंग अगर चलता रहेगा तो आप अपनी सक्सेस को पालेंगे। जीवन बढ़ रहा है, सबके बच्चे हो रहे हैं, बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं। हम 10 साल पहले जो थे आज हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, 3G 4G 5G 7G 8G 12G सब आ रही है, समझ आ रहा है? हम बहुत फास्ट होते चले जा रहे हैं। हमारे सामने हर क्षण एक नया डिसीजन लेने के लिए हमारे मूड को, अपने माइंड को मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है, करना पड़ता है ना, बोलो तो। हर क्षण बच्चे को स्कूल में डालना है, कौन सा स्कूल, बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएं, अपनी कार से, स्कूल की बस से, कैसे। हर जगह पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। हमें प्रवचन सुनने जाना है, जाएं कि उस टाइम पर हम कुछ अपना बैठे बैठे मोबाइल से काम करते रहें, चैटिंग करते रहें, प्रवचन भी सुनते रहें। प्रवचन सुनने जाने के लिए भी हमारे पास में दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो बिल्कुल शुरू से सुनने के लिए चलें, 8 बजे का टाइम दिया है, या 8 बजे से शुरू होते होते 8:30 तक शुरू होगा, चलो 8:30 तक पहुंच जाएंगे, या लास्ट के 10 मिनट सुन लेंगे, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। सुन रहे हो? देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। हर एक पॉइंट पर, हर एक बात पर जब हम आगे बढ़ते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने सो मेनी ऑप्शंस, कम से कम तो दो होते ही है। मैं एक बच्चे का उदाहरण देकर के आपको इसलिए बता रहा था कि जब हमने उस बच्चे को सड़क पट्टी पर खिलाने के लिए छोड़ दिया और आप अपन वहां पर बैठ गए, तो उस समय पर भी आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि हम उस बच्चे के साथ खेलें या हम अकेले बैठ करके अपना खेल खेलें। समझ आ रहा है? मान लो हम अकेले बैठ करके अपना खेल खेलने लग गए, तो फिर दो ऑप्शन, क्या खेल खेलें? टाइम वेस्ट करें या कहीं इन्वेस्ट करें? दोनों चीजें। आपको लगता है कि हम अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, हम अपने जीवन से खुश रहना चाहते हैं, हम अपने जीवन में कुछ अच्छा नया करते रहना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे सामने जब जब ये दो ऑप्शन आते हैं तो उनमें से हम जो एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो हमारे किसी डिसीजन के साथ में चल रहा है या हम अपना मनचाहा करते रहते हैं। समझ आ रहा है? डिसीजन तब होगा जब आपका सामने कोई आपका
लक्ष्य होगा। अगर आपके सामने कोई आपका लक्ष्य है तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकेंगे और उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को एक सक्सेस लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं सक्सेस लाइफ कैसी होती है। मैं आपको वही सक्सेस लाइफ का सीक्रेट बता रहा हूं। अपने जीवन में हर समय पर ऑप्शन आ रहे हैं, आपको यह चूज करना है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है और उस बेटर ऑप्शन से हमारे लिए क्या बेटर रिजल्ट आएंगे, यह आपको हर क्षण देखना है। समझ आ रहा है? जब आपने बच्चे को सड़क पट्टी पर छोड़ दिया तो अब आपके सामने दो ऑप्शन आए कि हम उस बच्चे के साथ एंजॉय करें या हम अपना अलग बैठ जाएं और अपना कुछ अलग करें। अब आपके पास फिर दो ऑप्शन हो सकते हैं इस बात पर भी कि हमारे कुछ अपने काम भी पेंडिंग हैं जो हम यहां कर सकते हैं, या हमारे लिए उस बच्चे के साथ एंजॉय करना हमारे लिए उसकी प्राथमिकता है, जिससे कि बच्चा खुश रहे और हमारे साथ में उसका रिलेशन और मजबूत हो। ये आपको सोचना है आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हर क्षण आपके समक्ष इस तरह के ऑप्शन आते हैं और आपके लिए ये स्वयं सीखना पड़ता है, ये स्वयं जानना पड़ता है कि हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। कभी आपका काम प्राथमिकता के साथ हो सकता है, कभी आपका फैमिली का कोई भी तरह का रिलेशनशिप और उसको मजबूत करने के लिए वो भी काम आपके लिए प्राथमिकता के साथ हो सकता है। आपको ये बैलेंस खुद बनाने की एक कला इसी डिसीजन से सीखनी पड़ेगी कि कब हमारे लिए कौन सी चीज जरूरत की है और उस चीज का उस समय पर कितना उपयोग है और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। आज ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत की चीज बन गई है। जॉब करें तो फैमिली छूटती है, फैमिली पर ध्यान दें तो जॉब छूटती है, और कहीं तीसरी चीज आ जाए धर्म, तो वो बहुत बड़ा हुआ दिखता है। नहीं समझ आ रहा है? अगर कहीं बीच में एक तीसरी चीज और आ जाए कि एक और क्या करना है धर्म, तो भाई बड़ा मुश्किल काम है, अब ये कैसे किया जाए। अगर कहीं थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आने लग जाए तो हमें लगता है फिर कहीं दोनों चीजें ना छूट जाएं, क्योंकि इंटरेस्ट तो एक ही जगह काम करेगा। अब आपके लिए ये बात जब सामने आती है तो आपको कभी कभी ये भी लगता है कि नहीं, धर्म भी थोड़ा जरूरी है। लगता है कभी? कितने लोगों को लगता है कि धर्म भी कुछ जरूरी है जीवन में? लगता है? अरे हमारे सामने सब हाथ उठा दोगे शर्म के मारे। लेकिन वास्तव में आप भीतर से थोड़ा सा सोचना, आपको मौका देता हूं कि क्या हमें लगता है कि भीतर से धर्म भी हमारे लिए कुछ करना जरूरी है? और फिर जैसे ही हम ये सोचते हैं कि धर्म करना जरूरी है तो फिर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? मतलब धर्म क्या है? फिर कौन सा धर्म, कहां से शुरू करें? कोई कहता है मंदिर जाने का नाम धर्म, कोई कहता है दान देने का नाम धर्म, कोई कहता है किसी की हेल्प करने का नाम धर्म, कोई कहता है किसी तीर्थ में जाने का नाम धर्म। क्या धर्म है? समझ आ रहा है? फिर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। माने आप ये देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कहीं पर भी कभी भी ये क्षण नहीं आते कि आप एक विकल्प के साथ निर्विकल्प होकर के जी सकें। सुन रहे हो? ऑप्शन मीन्स विकल्प, और ऑप्शन रहित होकर के रहना मीन्स निर्विकल्प। समझ रहे हो ना? जैसे ही आपके सामने दो चीजें होती हैं, आपका मन करता है जल्दी इसमें से एक चीज को फाइनल करें और अपन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए, ताकि दिमाग में कोई ज्यादा एंजाइटी ना रहे, बॉदरेशन ना रहे। जैसे ही आपके लिए ये एक विकल्प पूरा होता है, फिर आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाता है और फिर आप सोचते हैं कि नहीं, इनमें से भी जल्दी एक पूरा करें, आगे बढ़ें, और आपकी लाइफ इसी तरीके से आगे बढ़ती है। समझ रहे हो ना?
सही बोल रहा हूं कि नहीं? सबकी लाइफ इसी ऑप्शन से आगे बढ़ रही ना। हाँ, हो सकता है इस टाइम पीरियड में, मैं सोचता हूं इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, 8 से 9 का ये टाइम आपको मिला। जब तक मैं यहां पर प्रेजेंट नहीं था, आप इस टाइम को कहीं ना कहीं तो अपने लिए किसी ना किसी तरीके से यूज करते थे ना। आज मैं आपके बीच में आ गया, आपने अपना टाइम शिफ्ट किया और इतना सारा ये टाइम को आप यहां पर लगाने के लिए एकत्रित हुए। समझ आ रहा है? मुझे लगता है आपका ये टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इस टाइम में आपको कुछ ऐसा समझना है, सीखना है कि जो हमारी जिंदगी को और आसान बनाए। हमें हमेशा ये महसूस हो कि हम सक्सेस लाइफ जी रहे हैं, और सक्सेस लाइफ का जो सीक्रेट है वो मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि इसका सीक्रेट यही है कि अगर आप हर समय पर जो आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें अगर आप राइट चूज करते चले जाते हैं और आपको उससे बेटर रिजल्ट मिलते चले जाते हैं, तो आप समझना यू लिव ए सक्सेस लाइफ। ये सबसे बड़ी चीज है और इसी से आदमी को सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आपके सामने ऑप्शन आते हैं और उस समय पर आप खुद ही निर्णय कर लेते हैं, वो निर्णय आपको खुद ही करने हैं। आप एक पिता हैं तो आपको निर्णय करना है कि अभी हमें बच्चे के साथ खेलना है या मेरा कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं पहले उस काम को करने के लिए कई दिनों से सोच रहा था, आज ये थोड़ा सा टाइम मिला है, बच्चा थोड़ी देर खेल लेगा, मैं उसको थोड़ी देर बाद भी मन बहला दूंगा, थोड़ा अपना काम कर लूं। ये भी हो सकता है। समझ आ रहा है? हो सकता है कि वो काम ज्यादा जरूरी हो, जो आपके लिए किसी ऊपर किसी बॉस का प्रेशर हो, आपको वो काम उस समय पर करना हो, तो वो काम भी आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी का काम हो सकता है। आपको अपने जीवन में ये बारीकी से देखना होगा और आप ये पाएंगे कि आपके जीवन में इसी तरीके से आपका जीवन आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और अगर आप बेटर ऑप्शन चूज करते चले जाते हैं तो उसके आपको बेटर रिजल्ट मिलते चले जाते हैं, तो आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। यही आपकी लाइफ की सक्सेस कहलाती है। समझ आ रहा है? अब आप बताओ कितने लोगों को लग रहा है इतना सब सुनने के बाद में कि हम अपने जीवन में आज जहां भी हैं, जिस भी किसी एज पर हम हैं, और वहां पर हम अपने आप को अगर देख रहे हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हाँ, हमने अच्छा जीवन जिया है, हमने अच्छे निर्णय लिए हैं, हमने अपने लाइफ में जो अचीव किया है वो हमारे लिए सक्सेस है। सक्सेस कभी दूसरे से नहीं नापना। समझ आ रहा है? ज्यादातर लोग आज भी यही करते हैं। मैं कई बहुओं को सुनता हूं, बेटों को भी कभी कभी सुन लेता हूं, जो मुझे बताते हैं मेरी फ्रेंड्स थी, वो वहां पर जॉब करने लग गई, वो वहां पर जॉब करने लग गई, मैं तो यहां घर में ही रह गई, मैं तो एक हाउसवाइफ बन के रह गई। जब हम इस तरह से कंपेयर करते हैं तो ये कंपैरिजन भी हमारे लिए गलत होता है। भाई, उसको अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पहले उससे पूछ लो। वो जो बिजनेस कर रही है उसको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उससे पूछ लो। वो तुम्हें दिख रहा है, वो जॉब में लग गई, वो बिजनेस में लग गई, मैं तो हाउस वाइफ बन के रह गई। भाई, तुम्हें अगर हाउस वाइफ बनकर के भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और तुम्हें लग रहा है कि नहीं, ये भी हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है और हम ऐसा ही जीना चाहते थे जो हमें मिल रहा है, तो ये भी आपकी अपने लिए सक्सेस है। आप किसी दूसरे के जीवन में झांकते हो, पूरा कभी नहीं झांकते। हो सकता है जो जॉब कर रही है, जॉब तो कर रही है, तुम्हें जॉब दिख रहा है, लेकिन शादी होने के बाद में उसकी आपस में कुछ बन नहीं रही है, वो आपको अभी नहीं दिख रहा है। समझ आ रहा है? आप जॉब नहीं कर रहे, लेकिन शादी होने के बाद में आप बहुत आराम से एक दूसरे को समझते हुए रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, लेकिन बीच में आपने एक कंपैरिजन किया और अपने आप को दुखी बना लिया। मेरी सक्सेस तो कुछ हुई नहीं, मैं तो इतना पढ़ लिखने के बाद में कॉमन सी हाउस वाइफ बन के रह गई।
समझ आ रहा है? ये गलतियां हैं या ये हमारी ओवर थिंकिंग है? आपको अपने जीवन में ये समझना है कि हम जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं ये डिसीजन आपका है, और आपका डिसीजन अगर आपके लिए सेटिस्फेक्शन नहीं देगा तो आखिर आपको अपने जीवन में कैसे महसूस होगा कि हम एक सक्सेस लाइफ जी रहे हैं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? आपको इसलिए यह बताया जा रहा है कि आप जब भी कभी जिस किसी भी स्थिति पर होते हैं, जिस किसी भी परिस्थिति में होते हैं, आपको हमेशा ये ऑप्शन चूज करने का, डिसीजन लेने का आपके अंदर अगर सही तरीका आएगा तो आपके जीवन में हमेशा सुख बना रहेगा। और सही तरीका बाहर देख करके नहीं आएगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आपके सामने कौन सी चीज पहले करने योग्य है, अभी हमें किस चीज की पहले आवश्यकता है, किसको हमें प्राथमिकता का दर्जा देकर के उस पर हमें काम करना है। यह आपके जीवन में स्वयं आपका डिसीजन बताएगा। इसके लिए आपको किसी दूसरे से राय लेने की कोई जरूरत नहीं है और दूसरे से कंपैरिजन करने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। ज्यादातर लोग जब ऐसी स्थिति परिस्थिति का सामना करते हैं तो दूसरों से राय लेते हैं और दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। वो सबसे बड़ी गलती होती है। अपने जीवन के विषय में दूसरों से राय लेना उचित नहीं होता, समझ आ रहा है? और ना दूसरों से कंपैरिजन करना उचित होता है। जब आप अपना डिसीजन खुद लेकर के अपने लिए सेटिस्फेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने अपनी लाइफ में खुद अपने डिसीजन से खुद अपनी सक्सेस हासिल की है। यह चीज आपको हमेशा याद रखनी है, और वो चीज को समझने के लिए आपको ये जो सीक्रेट बताया जा रहा है कि इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये आपको इसी बात पर समझ में आएगा कि वह सीक्रेट क्या है सक्सेस का। तो हर क्षण हर पल हमारे सामने जो ऑप्शन चूज करने का, डिसीजन मेकिंग करने का जो हमारे अंदर आइडिया आता है, वही हमें आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेस देने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट पॉइंट होता है। समझ में आता है? तो आप लोग अभी तक जितना जीवन जिए हो, सुन रहे हो, एक बार उसको कहीं भी बंद आंखों से समझना, देखना और अपने मन में यह भाव लाना कि मैं इस जीवन से अपने आप में संतुष्ट हूं कि नहीं हूं। यह विचार जरूर करना। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिले तो फिर आपको यह भी देखना कि वो संतुष्टि हम क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं। क्या हम दूसरों से कंपैरिजन करके संतुष्टि महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरों की राय ले करके हम अपने जीवन को कहीं और दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं इसलिए संतुष्टि महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बच्चे से लेकर एक स्टूडेंट तक और स्टूडेंट से लेकर एक एडल्ट तक हर उम्र में, और उससे भी आगे बढ़कर के जब आप 60 की एज में भी पहुंचते हैं तब भी आपके सामने इस तरह के ऑप्शन हमेशा रहते हैं, मिलते हैं, और आज भी आपके सामने ऑप्शन होते हैं। और उस समय पर जब आप बेटर ऑप्शन चूज करते हैं, बेटर रिजल्ट पाते हैं, तब आपके लिए खुद में ये सेटिस्फेक्शन आ जाना चाहिए, हां हमारा यह निर्णय सही था। सुन रहे हो? समझ आ रहा है? कुछ लग रहा है कि भीतर हमारे कुछ काम की चीज है? बोलो तो, कितने लोगों को समझ आ रहा है? कुछ काम की चीज समझ आ रही है? क्या करना है? किसी से कंपैरिजन नहीं करना। राय हम एक सजेशन की तरह ले सकते हैं, लेकिन राय इस तरह से ना लें कि उसकी ही राय से हमें
पूरी अपनी राह बनानी पड़े। समझ आ रहा है? अगर आप अपने जीवन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में हमेशा एक उमंग रहेगी, एक उत्साह रहेगा, और आपको लगेगा कि आज अगर हमने 1 घंटा यहां पर दिया है तो हमें कल इससे भी अच्छा मिलेगा। तो आपके जीवन में ये जो भाव आएगा कि हम किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं तो हम वहां से भी कुछ पाते हैं। धर्म हमें जीने का सही रास्ता बताता है। अगर आपसे कोई पूछे धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, तो धर्म हमें जीने का सही रास्ता दिखाता है। धर्म हमें पूरी शांति और सुख के साथ जीवन को जीने का एक मेथड बताता है। धर्म हमारे लिए कोई ऐसी बोर्डम चीज नहीं होती है कि हम उसको ऊपर से थोपें और उससे हमें कुछ भी रिजल्ट ना मिले। वो धर्म धर्म नहीं होता, और उस धर्म की हम कभी बात भी नहीं करते। धर्म हमेशा आपके भीतर से आपको संतोष देता है, सुख देता है, और जब जब आपको किसी भी धर्म कार्य से इस तरह का भाव मिले तो आप समझ लेना कि हमने धर्म किया, हमने कुछ भीतर से पाया। चाहे वो सुन करके पाया जाए, चाहे वो किसी क्रिया को करके पाया जाए, चाहे वो किसी एक नए भाव को अपने अंदर आत्मसात करके पाया जाए। जब आप पूजा भी करते हैं तो उसमें भी कुछ बात होती है, उसमें भी कुछ लाइनें होती हैं, उसमें भी कुछ भाव होते हैं। हो सकता है कि आप उस समय पर ध्यान ना दे पाते हो, आपको लगता हो कि मुझे ग्रुप में आना है, मुझे अर्घ चढ़ाना है, मेरा नाम बोला गया है। आपका ध्यान केवल अर्घ को घुमाने में, चढ़ाने में तो रहता है, वो पंक्तियों पे नहीं रहता होगा जो पंक्तियां उसके साथ बोली जाती है। और जब तक आप अपने आप को सेट कर पाते हो तब तक तो वो अर्घ चढ़ाने का नंबर आ जाता है, फिर दूसरे का नंबर आ जाता है। समझ आ रहा है? अगर आप थोड़ा सा जागृत रहें तो हो सकता है कि आपको अगले दिन से यह भी समझ में आने लगे कि नहीं, हम अगर हर क्षण का सही उपयोग करना चाहते हैं तो हमें हर क्षण कोई ना कोई विचार दिया जा रहा है, और वो विचार भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम का हो सकता है। अगर हम उस पर ध्यान दें तो वो क्रिया भी अपने आप में धर्म बन जाती है। समझ रहे हो? हर चीज में धर्म है अगर हम ढूंढेंगे तो। ये बहुत बड़ा विषय हो सकता है, इस पर बहुत बड़े प्रवचन हो सकते हैं कि हर चीज में कैसे धर्म होता है। ज्यादातर लोग धर्म को केवल किसी एक चीज से बांध देते हैं। भाई स्वाध्याय करने का नाम ही धर्म है, कि केवल अभिषेक करने का नाम ही धर्म है, कि केवल पूजन करने का नाम ही धर्म है। तो लोग कुछ स्वाध्याय से बंध गए उसको धर्म कह रहे हैं, कुछ लोग पूजन से बंध गए उसको धर्म कह रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति के लिए धर्म अलग अलग भी हो सकता है, और धर्म के ये अलग अलग पहलू हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा सकते हैं। ये एक व्यापक सोच अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आपको समझ आएगा कि धर्म से भी हमारे जीवन में कैसे अच्छाइयां आती हैं, और धर्म भी हमारे जीवन को कैसे अच्छा बनाता चला जाता है। तो एक तरफ जब आपके सामने धर्म का ऑप्शन आता है, वो भी अगर आता रहे तो उसमें भी आप डरना नहीं। क्या सुन रहे हो? कोई लोग तो अपनी लाइफ में धर्म वाला ऑप्शन लाना ही नहीं चाहते। बोले इतने ऑप्शन है लाइफ में, इतने ही बहुत है, इन्हीं को नहीं हम फेस कर पा रहे हैं, एक नया ऑप्शन और कहां से आ जाता है। मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं था, 8 से 9 प्रवचन सुनना है। क्यों? अब आप ये बताओ, ये आपके लिए टाइम आपकी एनर्जी को बूस्ट कर रहा है, आपकी नॉलेज को परफेक्ट कर रहा है, या ये टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, या आपका ये इनर इन्वेस्टमेंट है? बोलो। लग रहा है ना? किसी को लग रहा है ये हमारी एनर्जी को बूस्ट कर रहा है, किसी को लग रहा है ये हमारा इनर इन्वेस्टमेंट है। अगर ये थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है तो इससे अच्छा टाइम का यूटिलाइजेशन और कुछ नहीं हो सकता।
यहां आप बहुत एकाग्र चित्त हैं। जो एकाग्रता आपको दिन भर किसी कार्य में नहीं बनेगी, वो एकाग्रता आपकी यहां बन रही है और सिर्फ इस प्रवचन में बनेगी। और जब आप 1 घंटे में भी अगर बीच बीच में कहीं डिस्टर्ब होने के बावजूद भी अगर आप 1 घंटे तक इस एकाग्रता का अभ्यास कर लिए, आप जानना ये एकाग्रता आपके अंदर इतनी एनर्जी लाएगी, इतनी आपके अंदर से एक डिसीजन पावर लाएगी कि वो आपके दिन भर के अनेक कामों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन अपने आप दे देगी। समझ में आता है आपको? ये चीजें भी फीलिंग करने की होती हैं। आदमी की किसी काम में एकाग्रता नहीं बनती, यहां तक कि उसे अपने मोबाइल की रील चलाने में भी एकाग्रता नहीं बनती। किसी काम में उसकी एकाग्रता नहीं है। ऑफिस का काम करना जाओ तो घर की याद आती है, उसमें एकाग्रता नहीं। घर में काम करो तो ऑफिस की याद आती है, उसमें भी एकाग्रता नहीं बनती। यहां बताओ, आपकी सुनने में एकाग्रता बन रही कि नहीं बन रही है? बोलो। तो ये कितना बड़ा, ये बहुत बड़ा एक वर्कशॉप चल रहा है आपको कंसंट्रेट करने का। आपके माइंड को जो दिन भर इधर उधर विक्षिप्त रहता है, उसको एक जगह कंसंट्रेट करने का 1 घंटा अगर आप कंसंट्रेट हो रहे हैं तो ये आपके भीतर का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी आपके भीतर की उपलब्धि है। तो धर्म इसी को समझना चाहिए। धर्म वह है जो हमें विक्षिप्त होने से बचाए, जो हमारे चित्त को एक समाधान दे, चित्त को एकाग्र बनाए, चित्त को प्रसन्न बनाए और हमें दिन भर प्रसन्न होने के लिए एक जैसे कोई डोज दे दी जाती है, ऐसी डोज हमें जिस कार्य से मिल जाए वही हमारा धर्म है। समझ में आ रहा है? तो अपने को आज इतना ही समझना है, क्योंकि टाइम तो अपनी गति से चल ही रहा है, समय से सब काम करने होते हैं। तो 9:15 बजने वाले हैं, इसलिए आप लोग अपने टाइम को बहुत अच्छे ढंग से एक रेगुलरिटी में लाएं और टाइम को आप ये ना समझें कि यहां पर आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सीधे सीधे अपने टाइम का यूज करें और हमारे पास भी उतना ही टाइम रहता है कि हम भी टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहते हैं और ना जानते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, जो आदमी समय की कीमत समझता है वही समय पर कीमती बनता है। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए आपने देखा होगा 10 वर्षों में भी हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, इसीलिए 10 वर्षों में आपने कुछ भी अचीव किया हो, लेकिन आपके यहां पर जो चीज शुरू हुई थी आज वह विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, पूरे देश में सबके काम में आने वाली चीज बनी है। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ इसी तरह की प्रोसेस से चलता है और इसी से हमें समझना है कि सीक्रेट क्या है, सक्सेस लाइफ का सीक्रेट क्या है। समझ आ रहा है? तो हम इसी तरह की चीजों को छोड़ा छोड़ा प्रतिदिन सुनेंगे, समझेंगे और उससे भी आपके जीवन में एक ऐसा समाधान मिले कि आप हमेशा अपने जीवन को इस तरह से जिएं कि आपको न लगे कि हमने अपने जीवन में कहीं कोई गलतियां की हैं या हमारे जीवन में कोई असंतुष्टि है, तो हम अपने जीवन को अच्छे से नहीं जीने का मूड बना पा रहे हैं। इसलिए धर्म ही एक ऐसा साधन होता है जो हमें जीवन को सही ढंग से जीना सिखाता है। ठीक है? उसी धर्म को हम समय समय पर सीखने की कोशिश करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अच्छे से दोनों तालियां बजा करके इस ओम अरहम नमः की ऊर्जा से आप केवल अपने को ही लाभान्वित नहीं करते हैं, ये ऊर्जा पूरी विश्व में बिखरती है तो अनेक अनेक जीवों के मन की शांति में कारण बनती है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल।
सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम। अरहम नमः। और जोर से ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। ताली बजाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, अच्छे से बजाओ। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य मुनि